आज आप लोगों के सामने एक नया जो है इंटरप्रिटेशन मैं आज पेश कर रहा हूँ। मैंने आपसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था, एक टॉपिक भी आपको बताया था कि एक सेक्शन 394 से आरपीसी के कंटेक्स्ट में एक जो नया इंटरप्रिटेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसको बताने के पहले हम लोग एट ए ग्लांस 394 की पॉलिसी क्या है वो आपको मैं बता दूं। जैसे आप जानते हैं कि अगर एक्यूज कन्विक्ट किया जाता है या एक्यूज को कोर्ट एक्विट करती है, या सपोज करिए कि एक्यूज के ऊपर सेंटेंस इम्पोज्ड होता है बट सेंटेंस इज नॉट एडिक्वेट, वो दंडादेश पर्याप्त नहीं है। अब सपोज करिए कि एक्विटल की अपील पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ अपील, या अपील इज पेंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस, दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील कोर्ट में लंबित है। एंड ड्यूरिंग पेंडेंसी सपोज्ड accused dies, अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है, तो होगा क्या? आपके सेक्शन 394 के अकॉर्डिंगली वो प्रोसीडिंग शैल फाइनली अबेट, अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि एक्यूज को कन्विक्ट किया गया है, तो कन्विक्शन के ऑर्डर में उसको बॉडी पनिशमेंट भी अवार्ड हो सकता है और एज वेल एज पिक्यूनरी पनिशमेंट भी अवार्ड हो सकता है। एंड सपोज्ड कि एक्यूज ने एक अपील प्रेफर की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्धि के आदेश की विरुद्ध उसने अपील की, एंड ड्यूरिंग पेंडेंसी ही डाइज, वो मर जाता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अब एक्यूज की तो डेथ हो गई, कन्विक्शन ऑर्डर को उसने चैलेंज किया है, तो क्या वो प्रोसीडिंग शैल फाइनली अबेट? तो पहले देखा जाता था कि उस ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन में आपको किस तरह का सेंटेंस अवार्ड किया गया है। अगर बॉडी पनिशमेंट है देन 100% प्रोसीडिंग शैल अबेट, जब तक कि उसके जो नियर रिलेटिव्स हैं उस अपील के कंटिन्यूएशन की एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव ना करते हैं। चलिए वो बात अलग है। लेकिन अगर कन्विक्शन में जो आपको सेंटेंस अवार्ड किया गया है वो सेंटेंस अवार्ड किया गया है फाइन का, सेंटेंस ऑफ फाइन, तब तो प्रोसीडिंग शैल नॉट अबेट, तब तो वो कार्यवाही उपशमित नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन पीनल कोड में जो एक्यूज की डेथ है डज नॉट डिस्चार्ज हिम फ्रॉम पिक्यूनरी ऑब्लिगेशन। आप सेक्शन 70 पढ़ते हैं आईपीसी में, वहां ये पॉइंट मेंशन है। अब नया इंटरप्रिटेशन क्या आ गया सुप्रीम कोर्ट का? नया इंटरप्रिटेशन ये आ गया कि सपोज कि एक्यूज को जो सेंटेंस अवार्ड किया गया, बॉडी पनिशमेंट एज वेल एज सेंटेंस ऑफ फाइन, both are awarded to him,
and during pendency of appeal he dies, अपील के लंबित रहने के दौरान वो मर जाता है। अब ये कंपोजिट सेंटेंस हो गया, बॉडी पनिशमेंट अलॉन्ग विद पिक्यूनी पनिशमेंट, इसको हम लोग कंपोजिट पनिशमेंट कहेंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा कि अगर इस तरह का दंडादेश दिया गया होगा, जिसको हम कंपोजिट सेंटेंस कह रहे हैं, संयुक्त दंडादेश कह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरा सेंटेंस शैल बी ट्रीटेड एज सेंटेंस ऑफ फाइन, पूरा कंपोजिट सेंटेंस अपॉन हिज आर हर डेथ। अब वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रमेशन, मैं स्पेल कर देता हूं, RAMESAN, रमेशन, इन ब्रैकेट डेड, ब्रैकेट क्लोज्ड, थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव गिरिजा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2020 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये आपके लिए देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर अक्यूज को कंपोजिट सेंटेंस अवॉर्ड किया गया है, बॉडी पनिशमेंट अलॉन्ग विद पिक्यूनी पनिशमेंट, और उसकी डेथ हो जाती है, इवन दो प्रोसीडिंग शैल नॉट अवेट, तो भी कार्यवाही उपसमित नहीं होगी। ये आपके बैरेट में जाना चाहिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो इस तरह से नए नए केसेस आ रहे हैं जिनसे लॉ चेंज हो रहा है, वो कम से कम उसकी एक कॉपी आपकी अलग से बनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो एडवोकेसी में हैं, ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और जो पढ़ा रहे हैं, जो अध्ययन क्षेत्र में हैं, अध्यापन क्षेत्र में हैं, उन सभी के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, अब CRPC से हटेंगे और CPC में आएंगे हम ऑर्डर 33 के। ऑर्डर 33 एंड ऑर्डर 44 सूट बाय एन इंडिजन पर्सन एंड अपील बाय एन इंडियन पर्सन, इस पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फिलहाल आप इनको देखिए, अपने पेरेंट्स पे रेफ़र करिए और इनको दिमाग में रखिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस इन लेटेस्ट इंटरप्रिटेशंस पे आते हैं तो कैसे आप इसको मीट आउट करेंगे। थैंक यू।